संस्कार युक्त नशा मुक्त युवा ये रखा हुआ है। काफी समय से हमारे दिमाग में चल रहा था और इससे युवाओं के बीच जाने का था, युवाओं को संवाद से समाधान की ओर ले जाने के लिए इस भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मैं सबसे पहले जो हमारे प्राचार्य महोदय यहाँ पे हैं नेगी सर का, मैं हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया, स्थान दिया और इसके लिए हमें प्रेरणा दी कि हमें ऐसे कार्यक्रम को किया जाना चाहिए। मैं आज के जो मुख्य वक्ता हैं सबल्याल जी, सत्य प्रकाश सबल्याल जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ। हमारे तो विशिष्ट वक्ता हैं प्रकाश कोठारी जी, आप इनके स्कूल के संस्थापक हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ कैप्टन पीएल खंसवाल जी का, जो कि इस प्रतियोगिता के विशिष्ट वक्ता हैं और एक कॉम्बिनेशन बनाने का है इन लोगों ने, जैसे नेगी सर हैं, सबल्याल जी हैं, हमारे कोठारी जी हैं, हमारे खंसवाल जी हैं। इन लोगों ने जीवन में, समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है। युवाओं को कैसे प्रेरित किया जा सकता है और कैसे नशे से मुक्त रखा जा सकता है, उसके लिए युवाओं के बीच और जो हमारी वरिष्ठ पीढ़ी है, वरिष्ठ लोग हैं, उनको एक समन्वय स्थापित करके ताकि वो भी अपनी बात रखें और हमारे युवाओं के मन में क्या है, वो नशे के प्रति क्या सोचते हैं, उनके भी विचार आ जाएंगे और उनका समाधान के लिए जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, ज्येष्ठ लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, दोनों का अपना एक समन्वय स्थापित हो जाता है ताकि हम समाधान के होते हैं। समस्याएं हमें पता है, हम समस्या पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं होना चाहते, हम पार्ट ऑफ सोल्यूशन की तरफ हैं। इसीलिए हम इसे हर कॉलेज में ले जाना चाहते हैं, हर जगह ले जाना चाहते हैं ताकि हम समाधान की हमने इससे पहले 22 तारीख को बैठक करवाई थी और हमारे यहाँ पे चंद्रशेखर टंडवाल जी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा भाई ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, तो निश्चित रूप से अगर मनोवैज्ञानिक समस्या है तो इसका समाधान भी उसी प्रकार से होना चाहिए और उसके लिए हमारे वेदों में एक चीज कही गई है, कामोदाता कामोपितृता कामोदति। मतलब हम जो भी काम करते हैं भावनाओं के वशीभूत होकर करते हैं। अगर हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी तो निश्चित रूप से हमारा कार्य भी शुद्ध ही होगा और उन्हीं भावनाओं को, उसी मनोविज्ञान को जानने के लिए, उसी मनोविज्ञान को पहचानने के लिए हमने इस भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है। As rightly said by Shri Swami Vivekanand ji, give me 100 young men and I shall transform India. A very good morning to one and all, honorable principal sir, respected chief guests and all my dear friends. I stand before you to give a small speech on the cultured and drug-free youth for prosperous nation. Now first the question arises, what is a cultured youth? A cultured youth refers to the youth that basically knows what are the moral values, what are the ethical things, and what are the logical decisions that needs to be made so as to make a country more responsible and more prosperous. So a youth, it is not just we generally focus on major things like infrastructure, economy, and other resources, but the actual strength lies with the mindset, the discipline, and the character of the youth, because this is only responsible for transforming the country into a prosperous nation and for the development and the growth of the nation. Now, why the youth is significant for the country's prosperity? As said by Dr. APJ Abdul Kalam sir, that it is the ignited minds of the young men or the youth that is the most powerful resource in the country. So it states that the youth is very much responsible for shaping the country's future, for shaping the country's betterment, upliftment of the country and the empowerment of the nation. So therefore, we need to understand the real mindset of the people and keeping them safe, keeping them mature, keeping them uplifted is the true power of a nation. युवा वह जो राह बनाए, अंधेरों में भी दीप जलाए, नशे से खुद को दूर हटाए, संस्कारों से जीवन सजाए। ऐसा युवा जब आगे आए तो देश का भविष्य मुस्काए। A very good afternoon everyone, and today I am here to speak on the topic समृद्ध राष्ट्र के लिए संस्कार युक्त व नशा मुक्त युवा। A nation does not become prosperous only by building the roads, the industries or the technology. A nation truly becomes
progressive when it is supported by the youth. That is, we all who are sitting here. That is when the youth are strong in character, having depth in the values and free from addiction. Youth generally consists of the people aging between 15 to 29 years, and India have the largest population of youth worldwide. This youth are the dreamers, are the builders, are the leaders, and are the future of the society. And what if this youth get trapped in the drugs or alcohol or any other addiction? They are just fogged by their thoughts, which hampered their actions and lead our economy to destruction rather than progressive forward approach. Thus, our youth must be guided in the right way. Our youth generally falls in this trap just because of the fashion or the peer pressure, or maybe they think it as a solution for their problems. But addiction is not the freedom, it is not the fashion, it is neither the strength. It is a poison. ये वह जहर है जो आपको अंदर से धीरे धीरे आपके दिमाग, आपके शरीर, आपके आत्मविश्वास, आपके परिवार और आखिरी में आपके भविष्य को खत्म करता है। प्रधानाचार्य जी, शिक्षक शिक्षिकागण एवं मेरे सहपाठी भाई बहनों, मैं प्रिया नेगी बीएससी 4th सेमेस्टर की छात्रा हूं और नशा मुक्ति पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। यदि मेरे से कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। Something powerful, give me something strong that will let me rise. Something that I see on TV, like the cocaine, like the heroin. These were the words of a restless young mind asked to an old shopkeeper. He was searching not for truth, but for escape. And that old shopkeeper replied to that young guy and said that I won't give you something that will let you sink, but I will give you something that will let you rise. And then that old shopkeeper handed over a book, Bhagavad Gita, to that young guy. Such young guys are everywhere. That young guy turned out to be, that is not a name in newspaper, in the old history books, in Forbes magazine, but it is a possibility that is within us, every one of us. From विषय है हमारा नशा के बारे में है। नशा, आज जो नशे के बारे में जो सब बात कर रहे हैं, क्या ये नशा क्या भारत में क्या आज से पहले था? क्या आज से पहले भी था, पर इतना नहीं था। अगर अंग्रेज यहाँ पे एक व्यक्ति आकर यहाँ पे एक बियर की बार टाइप का खोलता था, खोलने के बाद आज वो इतना प्रभावित हो चुका है, आज भारत के अंदर तक है। आज मनुष्य इतने लत हो गई है मनुष्य के अंदर कि आज उसे वो छोड़ नहीं सकता है। अगर पढ़ाई भी करनी है, शिक्षा भी ग्रहण करनी है, हॉस्टलों में रह रहा है युवा, आज वो बिना सिगरेट के अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता। कि आज ऐसा क्या हो गया है युवा को जो नशे की तरफ जा रहा है। आज युवा में बात करने वाले बहन और भाई भी जो हमारे हैं, जो आज दिल्ली जैसे स्थानों में, अपने राजस्थान, अन्य राज्यों में जाकर माँ बाप से दूर रहकर, अपने उत्तराखंड के भी कुछ भाई ऐसे हैं, कई इतने ट्रस्ट में होते, इतने टेंशन में होते हैं कि उनको सिगरेट के बिना कुछ बात नहीं हो सकती। अपने को ओवर स्मार्ट दिखाने के बजाय ओवर स्मार्टिंग इतनी होती है कि पीना है। और आज देख सकते हैं आप, नशे से कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, रात को निकलकर बाहर जाकर। ये क्या हो चुका है भारत को, मैं इस पर बात करना चाहता हूं। आज युवा नशे को इतना अपना चुका है कि पहले भी गुरुकुल थे, गुरुकुल में सभ्य संस्कृति को सिखाया जाता था नशा क्या है और क्या है। आज की पढ़ाई में क्या अंतर है? क्या सरकार आने के बावजूद, लोकतंत्र आने के बावजूद भी अगर ऐसा नशा हमारे लिए बन रहा है, तो इसमें सरकार, जो ऐसे युवा जो सरकार में जाते हैं, वो युवा भी इतना सक्षम होना चाहिए, वो अपनी संस्कृति के लिए लड़ने वाला होना चाहिए कि आज वो नशे में ना रहे। अगर सिस्टम खराब है तो उसमें भी हम ही लोगों का कसूर है। क्योंकि सभी उपस्थित जनों को मेरा नमस्कार। मैं कैप्टन पीएल खंतवाल, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक संगठन कोटद्वार। कॉलेजों में जाके हमने ये कोशिश की कि बच्चों के अंदर जो हमारी नई पीढ़ी है, उनको हम ये समझाने की कोशिश करें कि जो समाज में आज के वर्तमान दौर में युवा पीढ़ी अपने
आचरण से गिर रही है, उनमें दुर्व्यसन आ रहे हैं, उसको समझाने की हमने कोशिश। समय की मांग है कि हमारा युवा वर्ग, युवा जो है इस नशे की प्रवृत्ति की ओर जिस प्रकार अग्रसर है, वो एक बड़ा सोचनीय विषय है। आप लोग सब इस बात को जानते हैं। और यहाँ तक कि हमारी युवा पीढ़ियों में लड़कियां भी, छात्राएं भी इस ओर अग्रसित हो रही हैं, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन सौभाग्य की बात है कि आज हमारे पास अधिकांश छात्राएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। वो सुनेंगी हमारी बात को, और इसका क्या दुष्परिणाम होने वाला है ये आप सब जानते हैं। क्योंकि किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को उन्नत करने के लिए केवल पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। किसी एक फिलोसोफर ने बहुत अच्छी बात कही है, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन एंड वुमेन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। कोई सोना चांदी से कोई देश बड़ा नहीं हो सकता है, केवल अच्छे नागरिकों से, अच्छे नागरिकों के द्वारा ही किसी देश का विकास और उसकी मजबूती संभव है। तो वो कब होगी? यदि हमारे नवयुवक नशे में लिप्त हो गए तो उस देश की उन्नति की तो बात करना ही बेवकूफी है। हमने एक सूत्री कार्यक्रम वहां निकाला है, और आप ध्यान से सुनिए, और अपने विद्यालय में भी आप अगर चाहें तो इस स्लोगन को लगा सकते हैं, शिक्षा ही नहीं संस्कार भी चाहिए, नशा मुक्त उत्तराखंड चाहिए। जो है जीवन को अगर यदि सुधारना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो आपको संस्कारवान होना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना होगा, अपने माता पिता का सम्मान करना पड़ेगा, अपने गुरुजनों का सम्मान करना पड़ेगा। तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपको देखेगी और वो भी उन्हीं पद चिन्हों पर आगे चलेगी। इसी से हमारा समाज आगे संस्कारवान बनेगा और इन बुराइयों से हम दूर हो पाएंगे। नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। नशे एक लत और एक बीमारी है, इससे दूर रहने में ही हमारी समझदारी है। जय हिंद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं सभा में मौजूद आदरणीय सर और मैम, मैं कॉर्पोरल महक रावत नशा मुक्ति से संबंधित अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नशा न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। यह एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमें अंदर से खाली कर देती है। किसी भी देश का भविष्य और देश की तरक्की देश के युवाओं में है, पर देश के युवा पीढ़ी अगर गलत राह में चलेंगे तो पूरा देश गलत राह में चलेगा। युवा वर्ग शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का नशा करता है और इसे अपनी शान समझता है, लेकिन घर में माँ बाप के साथ काम करने में उनकी शान कम हो जाती है। नशा एक जाल है, मत फंस इसमें, ये करती बुरा हाल है। नशा मुक्त समाज बनाए, खुशहाल जीवन अपनाए। नशा करने से शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह हृदय, फेफड़ों और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। तन और पीताम्बर दत्त बड़फाल हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस ज्वलंत समस्या नशा मुक्त उत्तराखंड, नशा मुक्त भारत, संस्कार युक्त युवा कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में परम आदरणीय, परम श्रद्धेय और विद्वता के धनी श्री सत्यप्रकाश थपलियाल जी, विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित श्री प्रकाश चंद्र कोठारी जी, कैप्टन पीएल खंताल जी, और इसी कड़ी में मैं एक और नाम लेना चाहूंगा। आप इस समय हमारे महाविद्यालय में भी सेवाएं दे रहे हैं, श्रद्धेय श्री चक्रधर कंडवाल जी। आप लोग सभी, इसलिए मैंने चारों लोगों के नाम लिए कि मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। मैं इस मंच के माध्यम से इस गोष्ठी में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आपने चुना है कि नशा मुक्त उत्तराखंड और संस्कार युक्त हमारा उत्तराखंड हो, हमारा भारतवर्ष हो। आपने बार बार देखते होंगे, समाज में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते होंगे, विकसित भारत 2047। 2047 से क्यों चुना गया, उससे पहले क्यों नहीं? ये भी अपने आप में एक बड़ी विडंबना है, लेकिन उसके पीछे सोच यही होगी, जहां तक मैं समझता हूं
कि 1947 में हमें आजादी मिली और 2047 तक 100 वर्षों में हम विकास में कितना आगे बढ़े हैं। और आप लोगों के विचारों को सुन के, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छा बोलना चाहता है, हमारे जितने प्राध्यापक है 100 के करीब हमारे पास फैकल्टी है, हर कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, 3500 4000 छात्र हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं। तो हमारा युवा है, उस आपके लिए एक चैलेंज, हमारे जो तीनों मुख्य वक्ता थे और विशिष्ट वक्ता थे, एक चैलेंज आपके लिए छोड़ गए हैं कि जितने भी हम अपने घरों में, अपने समाज में शुभ कार्य कर रहे हैं, और ये जो उत्तराखंड है, मैं अभी परसों एनएसएस कैंप का उद्घाटन था, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में देवभूमि अन्य राज्यों को किसी को नहीं कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है। और उत्तराखंड के लोग अगर राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाएंगे तो भविष्य में जो देवभूमि का दर्जा है वो भी हमसे छीन जाएगा। तो ये आप लोगों को सोचना है, आपकी पीढ़ी को सोचना है, और हमें समाज को दिशा देने के लिए निरंतर कार्य करना है। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं।